अहमदाबाद। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) ने गुजरात स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो (SIB) द्वारा कथित रूप से गठित किए गए एंटी रेडिकलाइजेशन सेल से जुड़े सोशल मीडिया पर वायरल दस्तावेज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। SDPI ने कहा कि यदि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये दस्तावेज आधिकारिक और सत्य है, तो उसमें किसी एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने वाली कथित व्यवस्थाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। पार्टी का कहना है कि ऐसी किसी भी व्यवस्था से समाज में अविश्वास और भेदभाव की भावना पैदा हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SDPI ने मांग की कि कानून और सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं संविधान की भावना के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू की जाएं। पार्टी ने कहा कि किसी भी समुदाय को अलग करके देखने या उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने से बचना चाहिए। SDPI ने राज्य सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने और यदि वायरल दस्तावेज आधिकारिक है तो उसमें मौजूद विवादित प्रावधानों पर उचित स्पष्टीकरण देने की भी मांग की। मुफ्ती साहब, खास करके गुजरात सरकार की SOP आई है, क्या SOP है और आपने पत्रकार परिषद की है, क्या मांग कर रहे हो आप? देखिए, सबसे पहले तो इसकी पुष्टि होनी चाहिए। जो स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की, गुजरात स्टेट IB की तरफ से ये जो वायरल डॉक्यूमेंट एक हुआ है, वो IB को पहले पुष्टि करना चाहिए कि सही है या नहीं है। अगर वो सही डॉक्यूमेंट है तो, और बहुत से न्यूज़ चैनल भी उसको चला रहे हैं, तो वो सही अगर है तो उसमें जितनी भी चीज़ें दी हैं, एक सेल बनाया है एंटी रेडिकलाइजेशन सेल। देखिए, कोई भी सेल देश की सेफ्टी के लिए, सलामती के लिए अगर कोई एजेंसी बनाती है वो बना सकती है, उनको बनाने का पूरा हक है। और जब भी ऐसे सेल बनाए जाए तो लोगों को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए वो देश की सुरक्षा के लिए है और देश की सुरक्षा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो एजेंसियां, सेल जो बना रही हैं हिफाजत के लिए, अगर वो एक समुदाय को टारगेट करें तो वो चीज़ सही नहीं है। ये जो वायरल डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी के सारी मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही हैं, ऐसा उसमें पढ़ने से नज़र आता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में दी हैं, उस पर जो चीज़ें हैं, उसमें दाढ़ी का जिक्र है, बुर्क़े का जिक्र है, एतिकाफ़ का जिक्र है, और भी बहुत सारी चीज़ें, टोपी का जिक्र है। तो एक समुदाय को टारगेट जब किया जाएगा तो ये चिंता का विषय है। इसीलिए आज की जो पत्रकार परिषद रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी कहा गया है, तो सरकार इसमें भेदभाव ना, अगर सेल बनाना है वो हर कम्युनिटी के लिए बराबर का बनाए, किसी एक समुदाय को टारगेट ना करे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर, वायरल डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं बिलाल काजी साहब, वो इस पर तफसील से गुफ्तगू अभी करेंगे। संघ ने भी सुप्रीम कोर्ट में PI दाखिल करी है और नमाज पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, उसमें क्या कहोगे? संघ की ओर से याचिका दाखिल की है। संघ का तो काम ही यही है कि वो ख़ास करके भारत देश के अंदर जो सबसे बड़ा माइनॉरिटी का तबका है, मुस्लिम तबका, उसको टारगेट करना है। और मैं समझता हूँ अगर किसी धार्मिक प्रवृत्ति यानी जो उसके धर्म का कार्य करता है और उसको रोकने की अगर कोई करता है तो एक बहुत चिंता का विषय है और ये गलत हैगा। और इसको मैं इनकी मानसिकता इतनी ही हैगी जितनी उन्होंने वो PI दाखिल करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। संघ का एजेंडा यही रहा है हमेशा भारत देश के अंदर कि हम एक समुदाय को टारगेट करेंगे तो हमारी दुकान चलेगी। बाकी संघ कहीं पे भी नज़र नहीं आती है, ना कोरोना में नज़र आती है कि कोरोना में आपने देखा होगा कहीं पे नज़र नहीं आती, ना बाढ़ में नज़र आती है, ना कोई आपद ऐसा देश के अंदर किधर भी तकलीफ़ होती है या आफत आती है तो वहाँ पे नज़र आती है कि। तो संघ का तो टारगेट ही यही है कि एक कम्युनिटी को और ख़ास करके मुस्लिम को टारगेट करना, तो वो तो उनका एजेंडा आएगा, उसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि। रेडिकलाइजेशन सेल के बारे में क्या कहोगे और क्या मांग? जी, रेडिकलाइजेशन सेल का जो अभी गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से जो वायरल डॉक्यूमेंट हुआ है, ये वायरल डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा पूरा, अगर वो वायरल डॉक्यूमेंट को देखते हैं और बहुत सी नेशनल न्यूज़ों में भी ये आया हैगा कि इस तरह से गुजरात के अंदर अब पुलिस ना किसी को टोपी पहनने देगी, ना किसी को दाढ़ी रखने देगी, इस तरह से एक वायरल डॉक्यूमेंट हुआ है बोल के बहुत से न्यूज़ चैनल में आया हैगा, नेशनल न्यूज़ में भी चला हैगा। तो इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट सही है, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नहीं की हैगी, हमारे जब तक ध्यान में है तब तक उन्होंने नहीं की हैगी, लेकिन ये वायरल डॉक्यूमेंट है और वायरल डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है
कि रेडिकलाइजेशन में कौन से बिंदु है, यानी कौन क्या करता है और उसको रेडिकलाइजेशन कह सकते हैं। तो रेडिकलाइजेशन का कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर पूरे जितने भी पॉइंट लिखे हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय के विषय नज़र आता है। आप जब वो पढ़ेंगे तो एक ही समुदाय के विषय नज़र आता है। उसका कहना ये है कि अगर अचानक कोई टोपी पहनता हो जाए तो रेडिकलाइजेशन के श्रेणी में आएगा। अगर अचानक कोई नमाज पढ़ता हो जाए, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बोलता है, अरबी का ऐसा वर्ड बोलना शुरू कर दे तो रेडिकलाइजेशन के अंदर आएगा। अगर कोई अचानक उसका धर्म का नाम लेके नौकरी छोड़ता है, अगर कोई मुसलमान के इधर नौकरी करता है और उसको अगर वो नमाज का पाबंदी भी है, उसका धर्म का कार्य भी करता है और उसका सेठ अगर ऐसा कहता है कि भाई मेरे यहाँ आपको नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, अगर आपको नौकरी करना है तो करो, नहीं तो आप जाओ, तो वो नौकरी छोड़ सकता है। तो उसमें वो भी लिखा है अगर कोई इस तरह से अगर नौकरी छोड़ता तो वो भी रेडिकलाइजेशन के अंदर आता है। तो ये बहुत दुखद और चिंता का विषय, और हम इसका विरोध करते हैं कि भाई ये एक ही समुदाय के अंदर एक ही समुदाय को टारगेट किया है। आपने देखा होगा देश के अंदर कितने ऐसे जासूस पकड़े गए हैं जो कई दूसरे समुदाय से है, वो मुस्लिम समुदाय से नहीं है। उसके बाद आपने देखा होगा कि मालेगांव बम ब्लास्ट में या अजमेर बम ब्लास्ट में यहाँ का भरूच का एक आतंकवादी है जो अभी भी है यहाँ पे, तो वो दूसरे समुदाय से है। तो इसमें कोई समुदाय का रोल नहीं होता है। आज अगर कोई समुदाय वाला अगर कोई मुस्लिम टोपी दाढ़ी पहन के अगर कुछ गलत काम करता है तो वो गलत है, उसका समुदाय गलत नहीं है, उसका समाज गलत नहीं है। तो इसको थोड़ा चिंता का विषय देखना चाहिए और इसकी हम कड़ी निंदा करते और विरोध करते हैं। इसमें कुछ कानूनी कार्यवाही, पिटीशन वगैरह कुछ करने वाले हो? जी, हम लोग ने एक आरटीआई किया है। वो आरटीआई में हम पुष्टि करेंगे कि डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। अगर वो डॉक्यूमेंट सही है तो हम हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में दाखिल भी करेंगे, पीएल दाखिल करेंगे और वहाँ पे हम इनको ये चीज़ों को हटाने के लिए और इनका ये जो सोच है कि इनकी कि भाई टोपी वाला भी रेडिकलाइजेशन है, दाढ़ी वाला रेडिकलाइजेशन है, ऐसा एक सोच है कि वो सोच के सामने हम चैलेंज करेंगे। पर कहीं ना कहीं गुजरात एटीएस ने लास्ट मंथ करा था, कल भी मदरसे से बच्चे पकड़े जाते हैं जिन पे यूएपीए लगता है, टेररिस्ट एक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मदरसे को टारगेट किया जाता है। नहीं, इसमें मैं सबसे पहले तो आपने जो बोला वो बहुत अच्छा विषय बोला कि मैं सबसे पहले तो एटीएस के जो भी अधिकारी है उनकी मैं तारीफ़ करूँगा, एटीएस के काम को तारीफ़ करूँगा। क्योंकि एक चोर होता है जो बाहर रोड पे चोरी करता है और उसको पकड़ा जाता है, वो यानी उसको पकड़ सकते हैं कि आप, लेकिन एक चोर होता है जो घर में बैठ के चोरी करता है और उसको पकड़ना, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और उन्होंने अगर ये काम किया है और उन्होंने ये काम किया ही है और ऐसे लोग पकड़े गए हैं, तो मैं समझता हूँ एटीएस की बहुत बड़ी कामयाबी हैगी। लेकिन इसके ऊपर एक और चीज़ भी है कि देश में बहुत से ऐसे केस आए हैं जो 15-15 साल के बाद बेगुनाह साबित भी हुए हैं, ये भी ध्यान में रखना हैगा। और एक और चीज़ है कि एटीएस ने पकड़ा और एटीएस ने न्यूज़ चैनल को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमने एक लोगों को पकड़ा हैगा जो इस तरह से जैसे मोहम्मद के कांटेक्ट में है या उनके संपर्क में है या वहाँ से कुछ पैसा लाया है या कुछ भी है और वो मदरसे में पढ़ता छात्र भी है, इस तरह से उन्होंने बताया हैगा। लेकिन इससे पहले क्या होता था, कोई अगर आतंकवादी पकड़े जाते थे तो बम बारूद गन ऐसा सब सामने आता था। इसमें ये सब सामने नहीं आया है। तो ये करने से पहले यानी प्रवृत्ति करने से पहले ही एटीएस ने इनको रोक दिया, इनको पकड़ लिया गया। तो ये एटीएस की कामयाबी है। लेकिन गुजरात के अंदर जो मीडिया में नैरेटिव चलाया जा रहा है, जो एटीएस ने बोला ही नहीं है, ऐसे ऐसे नैरेटिव चलाए जा रहे हैं और एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और एक ही समुदाय के बारे में बोला जा रहा है। ये हमें दुख होता है, क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी ही होता है। हाँ, वो पहले कोई समुदाय का होगा लेकिन उसका समुदाय बुरा नहीं है, वो आतंकवादी है। हम उसका विरोध करते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये ट्रायल होने के बाद ही मालूम चलेगा कि ये सही है या गलत है। लेकिन एटीएस के जो प्रयास को हम गलत नहीं कह सकते, उनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बहुत काबिल तारीफ़ काम हैगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। बात करना बहुत आसान है, लेकिन एक बंद कमरे में से चोर को पकड़ना और वारदात होने से पहले पकड़ना वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है एटीएस की गुजरात में। रेडिकलाइजेशन को आम भाषा में किस तरह से समझाओगे, क्या कानून है? नहीं, कानून में इन्होंने ऐसा लिखा है, रेडिकलाइजेशन के अंदर सब पुलिस स्टेशन को आदेश दिया है। गुजरात के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन पुलिस स्टेशन को आदेश दिया है और वो आदेश में पॉइंट लिखे हैं
कि रेडिकलाइजेशन के अंदर कौन कौन आएगा, तो वो पॉइंट का ही हमको विरोध हैगा। जो उन्होंने एक ARC करके बनाया है, जो रेडिकलाइजेशन सेल बनाया है, तो वो बहुत अच्छी बात है कि बहुत एक अच्छी अपने देश के अंदर कोई भी ऐसी प्रवृत्ति करता है तो उसको रोकने की एक अच्छी मेहनत है कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वो जो उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर जो बताया है कि ये लोग रेडिकलाइजेशन है, तो वहाँ पे जो बिंदु लिखे, जो पॉइंट लिखे, उसका हम विरोध करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसे बताया कि आतंकवाद के अंदर आतंकवाद वालों का कोई धर्म ही नहीं होता है। सबसे पहले तो वो उसको कोई धर्म से जोड़ा ही ना जाए। पहले वो कोई समुदाय का होगा, लेकिन जिस दिन वो आतंकवादी साबित होता है तो वो कोई धर्म का नहीं होता, उसका कोई धर्म ही नहीं होता है। क्योंकि जहाँ पे वो कुछ ब्लास्ट करता है, जहाँ पे वो नुकसान पहुँचाता है, तो वहाँ पे वो मुसलमान को या हिंदू को या टारगेट नहीं करता, पब्लिक को टारगेट करता है और भारतीय लोगों को टारगेट करता है, तो हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन उसमें जो बिंदु लिखे हैं कि भाई अचानक टोपी पहन लेना, अचानक दाढ़ी रख लेना, अचानक बुर्का पहन लेना, तो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, अभी हिंदू भाइयों के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मालिक सद्बुद्धि देगा, वो मंदिर में पूजा करना शुरू कर देगा, वो उसका जो दूसरा कार्य था उसका बंद कर देगा और पूजा करना शुरू कर देगा। कोई होता है जो ऑरेंज केसरी कलर का गमछा अचानक डालना शुरू करता है, कामती पहनना शुरू करेगा। तो हिंदू भाई में भी ऐसा है, मुसलमान, हर धर्म, सिख, जैन, सब धर्म वाले क्या है, जब उसको समझ में आता है, मालिक उसको सद्बुद्धि देता है और उसके धर्म के प्रति वो उसको लागणी होती है, तो वो उसमें जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जाए तो उसको रेडिकलाइजेशन बुलाएगा, तो उसमें एक ही धर्म को टारगेट कराएगा। इसका हमको विरोध हैगा, इसका हमको दुख हैगा, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं हैगी। तो ये चीज़ थोड़ा सबसे पहले तो ये वायरल डॉक्यूमेंट जो है इसकी पुष्टि करनी चाहिए गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो को कि भाई ये हमारा है। अगर इसमें इनसे कुछ चूक हुई है, कि इंसान है, चूक हो सकती है, अगर चूक हुई है तो उसमें थोड़ा उनको सुधार करना चाहिए कि रेडिकलाइजेशन में कौन कौन आता है। लेकिन इस तरह से एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करना ये सही नहीं है। मॉब लिंचिंग होता है, मॉब लिंचिंग में एक आदमी को 10-10 लोग मारते हैं, उसको क्या बोलेंगे आप? कितने आप देखिए सोशल मीडिया के अंदर एक धर्म के विषय बोलते हैं, एक धर्म को गंदा बोलते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? वो भी रेडिकलाइजेशन में आता है। वो एक समाज के अंदर घृणा फैलाता है, एक समाज में नफरत फैलाता है, दो समाज के बीच, दो समुदाय के बीच में नफरत फैलाता है, वो भी रेडिकलाइजेशन के अंदर आता है। तो रेडिकलाइजेशन जो सेल बनाया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो बिंदु लिखे हैं उसको कहीं ना कहीं विचार विमर्श करना चाहिए, और अगर ऐसा ये सही में है तो उसको विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन हमने RTI किया हैगा, RTI में हमको अगर जवाब आएगा कि इसकी पुष्टि करेंगे स्टेट IB, तो फिर उसको हम चैलेंज भी करेंगे कोर्ट में, क्योंकि ये चीज़ से हम लोग ये चीज़ हम लोग को कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है ये चीज़ को।